नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं विकास शर्मा, आपका क्लास 24 आरएस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, दो स्पेशल क्लास रहेंगी अपनी आज, एक पॉलिटिक और एक इकोनॉमिक्स की। कल जो मैं मॉर्निंग में पॉलिटी पढ़ा रहा था, तो आप सभी विद्यार्थियों का एक आपका अनुरोध था कि सर हमें छोटी सी गाइडेंस दे दो कि पॉलिटी और इकोनॉमी को डील कैसे करना है, उसको पढ़ना कैसे है। तो मैंने कहा बिल्कुल बात कर लेंगे। शायद राजवीर ने और राधा ने ये बात मुझसे कही थी। तो कैसे और क्या पढ़ें पॉलिटी को, इस टॉपिक पे लेके मैं आपके साथ आज डिस्कशन करना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि आपके कुछ छोटे मोटे डाउट्स हों, वो ऑलरेडी जो मैं आपके साथ चर्चा करूँ वो यूँ ही क्लियर हो जाएं। और उसके बाद भी कोई डाउट्स रहते हैं तो मुझे कमेंट्स में आप बता देना, उसके बारे में हम पुनः एक बार चर्चा कर लेंगे। एक फ्रेमवर्क मैं आपका इस दोनों सब्जेक्ट के लिए बना दूँ, और वो जब आपके बन जाएगा तो अपनी तैयारी को भी वैसे ही स्टार्ट कर लेना आप। और इकोनॉमिक्स का भी हम ऐसे ही एक सेशन ले लेंगे, तो दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में आपकी एक स्पष्ट क्लैरिफिकेशन या स्पष्ट राय बन जाएगी कि मुझे स्टार्ट इसको कैसे करना है। देखिए, ये बात का ध्यान रखना कि आरएस की यदि मैं परीक्षा की बात करूँ तो उसके जो मेजर पिलर हैं, उस मेजर पिलर में से दो सबसे बड़े पिलर हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये ना केवल आपकी प्री के लिए मददगार हैं ही, बल्कि मेंस में आपके किसी भी टॉपिक में आंसर में वजन यदि आएगा तो इन्हीं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के शब्दावली को यूज करके ही आएगा। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि पेपर में हिस्ट्री में भी इकोनॉमिक्स का पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, हिस्ट्री में भी पॉलिटी का पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो उसकी एक समझ आप में होनी चाहिए। चलिए, और स्टार्ट करने से पहले देखो, जैसे हम कहीं सर्दी वाले इलाके में जाते हैं तो हमें मालूम है कि साहब हमें स्वेटर रखना है, जर्सी रखनी है, सूट रखना है, मतलब कि गर्म कपड़े हमें लेके जाने हैं, क्या खाना है क्या पीना है, पूरी व्यवस्थाएं करके जाते हैं। ऐसे मेरे दोस्तों, मुझे एक बार बताओ, किसी युद्ध में आप जाते हो तो आपको मालूम होना चाहिए ना अगला वाला खिलाड़ी कैसा है, उसी हिसाब के हथियार लेके जाओगे। जब हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो मूल बात यह है कि आरएस की परीक्षा में हमसे पूछेगा क्या, लड़ेंगे किससे। तो एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं, उस सिलेबस को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे की बातें स्टार्ट करेंगे। सिलेबस, स्कीम ऑफ सिलेबस प्री का, बहुत बढ़िया। पहले प्री का ही सिलेबस देख लेते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं, पहली बार आरएस देना चाहते हैं या दे रहे हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ। ये लेटेस्ट 2021 का सिलेबस है प्री का। इस सिलेबस में आप ध्यान रखना, आपके एक पेपर होता है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। 2013 के पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हुआ करता था एक, लेकिन उसको समाप्त कर दिया, 2013 से उसको समाप्त कर दिया। अब यदि मैं बात करूं कि साहब कितने मार्क्स का होता है, कितने घंटे का होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। 3 घंटे इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है, क्लियर। और क्वेश्चन अपने आते हैं 150। कितने प्रश्न आते हैं अपने? 150। ये बात क्लियर है आपको? डेढ़ सौ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहती है और 1/3 मार्क की नेगेटिव रहती है। गलत आंसर करने पर आपके 1/3 मार्क चले जाते हैं। मैं सीधे आपके पास आऊँगा पॉलिटी वाले सेक्शन पर। किस पर आ रहा हूँ? पॉलिटी वाले सेक्शन पे। ये इंडियन हिस्ट्री आया, ये आपकी ज्योग्राफी आई, ये आपकी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान आई, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस करके आ गया। बड़ा प्यारा सिलेबस है, बड़ा स्पेसिफाइड कर दिया है। लेकिन विडम्बना ये है कि जो आरएस के पेपर में पॉलिटी का पेपर सेटर है वो बड़ा शानदार है। राजस्थान का पॉलिटी का पेपर बड़ा शानदार लेवल का सेट किया जाता है। एक बार देख लें। देखो, जो आपको लड़ना है आरएस में पॉलिटी से, वो यही सैनिक है। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है, उसके फिलोसफिकल प्रोस्टिट्यूट पढ़ने हैं। क्या? फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स हमें पढ़ने हैं। इसमें क्या क्या देखेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली देखेंगे, संविधान सभा देखेंगे, क्लियर। सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं, उनको हम देखेंगे। अमेंडमेंट, संशोधन कैसे होते हैं संविधान में, उसके बारे में हम देखेंगे। एक दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे प्रियम्बल क्या कहता है, प्रस्तावना। फंडामेंटल राइट, मौलिक आपके जो कर्तव्य हैं, मौलिक आपके अधिकार हैं। डीपीएसपी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य आपके देखेंगे। तीसरा हम देख लेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब इसमें बाइफिकेशन ऐसे करना चाहिए था इनको, 1 और ये 2।
क्लियर। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की यदि मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल सिस्टम में पहले आ जाएंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू करके अपने इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है, ये क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है, अब संविधान की बात नहीं हो रही है। अगला आ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद आ जाएगा आपका कैग, ये क्या है आपके इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में बात करेंगे। फिर आ जाएगा दोस्तों अपना नीति आयोग, सीवीसी, लोकपाल, सीआईसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। फिर आपके भैया कुछ बेसिक्स बातें समझी जाएंगी पॉलिटिकल साइंस से लेके, फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, कोalition गवर्नमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन, एकीकरण देखा जाएगा। ये तो रहेगा भैया अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, गवर्नेंस कैसा है, ये फर्स्ट पार्ट में रहेगा। इसके बाद राजस्थान की पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाएगा, जिसमें स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम आ जाएगा, जिसमें गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट। सेम क्या जो सेंटर का है उसी को स्टेट में हमें पढ़ना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रहेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रहेगा और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रहेगा। क्लियर है। अब मुझे ध्यान में आ गया कि मुझे पढ़ना है पॉलिटी में तो कौन कौन से विषय मुझे पढ़ने हैं, ये आपको क्लियर है। और सेम यदि मैं बात करूं इंस्टीट्यूशंस की, तो वहां पर जैसे आप यूपीएससी देखते हो तो यहाँ आरपीएससी आ गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आ गया, आपका यहाँ पर लोकायुक्त आ गया, एसईसी आ गया, और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन आ गया, और पब्लिक पॉलिसी राइट्स में आपके ये अच्छा एक टॉपिक रहता है, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट्स और सिटीजन चार्टर इसके अंतर्गत आपके टॉपिक रहेंगे। तो ये आपको ध्यान में आ गया कि भैया मुझे पढ़ना क्या है, हाँ क्या पढ़े आप पूछते हो ना भैया, यही पढ़ना है आपको। सिलेबस का जो सिलेबस का एक एक पॉइंट है आपको वही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सब कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो यही पढ़ना है। अब तो ये प्रश्न आप नहीं पूछेंगे ना क्या पढ़ना है, ये सिलेबस का पार्ट है, वो यही पढ़ना है। मैं आपको 3 या 4 स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, उसको विशेष रूप से ध्यान देना। जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको ये फॉलो करना ही चाहिए। पहली चीज, स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में मेरे दोस्तों आपको सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है। क्या सिलेबस डाउनलोड करना है? अब सर पहले तो प्री होगा क्या, दोनों सिलेबस डाउनलोड करने हैं क्या? बिल्कुल सही समझे आप, आपको प्री और मेंस दोनों का ही सिलेबस डाउनलोड करना है। जैसे हनुमान चालीसा याद रहती है ना उनको, इसी प्रकार से आपको ये प्री और मेंस का सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। आधे 5-7 नंबर का तो आप जंप और बच्चों से वैसे ही ले लोगे यदि आपको सिलेबस पूरा याद है तो। पहले स्टेप में क्या करना है, प्री और मेंस का सिलेबस याद करना है, और इस प्री और मेंस के सिलेबस को जहां पर आप पढ़ते हो सामने लगा लेना। क्या पढ़ें, जो आप क्वेश्चन पूछते हो उसमें से टॉपिक उठाते जाना है, फिर हमें पढ़ना है। पहला स्टेप क्लियर है। अब पॉलिटी की बात कर लेते हैं। देखो मैं तो आपसे कहता हूँ पॉलिटी की नींव के लिए जो हमने स्टार्टिंग में सेशन लिए थे वो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कहते हैं ना कि जो कीवर्ड्स हैं पॉलिटी को समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, वो सारे हमने बड़ी बेहतरीन ढंग से उसको डिस्कस किए हैं। मुझे भी कई बार रिवीजन करना होता है तो मैं मेरे ही लेक्चर को पुनः देख लेता हूँ, तो इसका मतलब ऑथेंटिकेटेड है, मैं और कहीं नहीं भागता, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तो आप भी उसको देख लेना, अपनी नींव आपको मजबूत करनी पड़ेगी। क्लियर है? पहले स्टेप में क्या करेंगे, सिलेबस प्री और मेंस का आप रट लेंगे, स्पष्ट है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इनिशियली हमने कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी आप स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेके आएंगे, प्री के भी और मेंस के भी, प्री के भी और मेंस के भी लेके आएंगे। और ये प्री और मेंस के दोनों क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। प्री की तो अभी मेरी एक किताब आने वाली है, उसको देख लेना। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने टॉपिक वाइज बांट दिए हैं। क्या टॉपिक वाइज उसको बांट दिए हैं, तो उसको एक बार अवश्य देख लेना।
दूसरे में आपको क्या करना है, इससे क्वेश्चन को पढ़ना है, समझ में आवे चाहे नहीं आवे, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस पर देख लिया, अब मैं मान के चलता हूँ ग्रेजुएट हो तो ये तो समझ ही जाओगे कि ये प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित पूछा है, संसद से संबंधित पूछा है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित पूछा है। ये बात तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी, इसको तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको देखो एक भाव मन में क्रिएट हो जाएगा, आपका माइंड उससे अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है ये, क्या किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। ये जो सिलेबस के टॉपिक हैं सारा पढ़ लिए, क्वेश्चंस आपने देखे ही नहीं कि एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है। तब क्या होगा, जब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक को आप पढ़ते हुए देखना, आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड में आपने जो एनालिसिस किया है ना क्वेश्चन पेपर का, ये आपके पेपर पढ़ते समय आपको फिर शो होने लग जाएगा। आपका दिमाग ऑलरेडी आपको स्टक करेगा कि विकास देख ये तूने पेपर देखा था। तो क्या करना है, सेकंड स्टेप में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्री और मेंस के लेके आने हैं। मेंस के क्यों लेके आने हैं मैं आपको बताता हूं। मेरे दोस्तों, जो प्री के आप क्वेश्चंस देखोगे ना, कि जो प्री के क्वेश्चन का पेपर सेट करने वाले सेटर हैं वही मेंस का आपके क्वेश्चन बना रहे हैं। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देखो प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए ना उसी का रिफ्लेक्शन लेते हुए मेंस में उसने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। आप देखना प्री और मेंस का, इसका भी एक मैं एनालिसिस लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तब मैं आपको दोनों का एनालिसिस करके बताऊंगा कि पेपर सेटर एक ही है इसका। तो अब तय मान के चलना, यदि प्री में 25 क्वेश्चन यदि आए आपके पॉलिटी से रिलेटेड, राजस्थान के और भारत के मिला के, ये अनकॉन्सेप्चुअल लेवल के प्रश्न यदि आते हैं 20 से 25 में, तो उसमें से 2 या 3 प्रश्न आपको मेंस में मिलेंगे। जो प्रश्न उससे पूछे हैं उसके इर्द गिर्द की तैयारी कर लेना, डेफिनेटली आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 300A आर्टिकल, 31 आर्टिकल, ये भैया उससे पहले प्री में पूछे और मेंस में भी पूछ लिए, और आधे ज्यादा बच्चे उसको फिर गलत भी कराए, जबकि प्री में वो क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर, प्री और मेंस के आपको दोनों पेपर करने हैं, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तीसरी बात अब आ जाती है सब टेक्स्ट बुक की, स्टेप थर्ड में आ जाती है सब टेक्स्ट बुक कौन कौन सी पढ़ूं साहब मैं। देखो कोई सी भी टेक्स्ट बुक उठा लो भाई, हाँ, और आप सब जानते हो कि इसमें हम लक्ष्मीकांत को आप सब बाइबल कहते हैं। बाइबल नहीं, गीता बोलनी चाहिए, बाइबल से हमारा क्या लेने देना। नाम लक्ष्मीकांत जी की किताब है पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ना, लेकिन भैया मेरा आपसे अनुरोध है एक ही किताब रखना, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ो चाहे कोई दूसरी पढ़ो। दूसरी किताब, ये राइटर के नाम बता रहा हूँ मैं, भारतीय संविधान से संबंधित दूसरे राइटर राजेश मिश्रा जी, आप इनकी भी किताब ला सकते हैं। कोई सी भी एक ही किताब लानी है आपको, दूसरी और किताब नहीं लानी है। देखो एक और आती है तीसरी किताब विजार्ड की, ये विजार्ड पब्लिशर है, हाँ विजार्ड पब्लिशर है। क्लियर, इस विजार्ड पब्लिशर की भारतीय संविधान, ये भी अच्छी किताब है। इन तीनों में से कोई भी लेटेस्ट एडिशन आपको एक लेके आना है। कैसे पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही किताब लानी है, तीनों मत ले आना। और हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए मुझे प्रेफरेंस इनको देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, चाहे सब कहते हो कि आपको लक्ष्मीकांत लेके आनी है। देखो लक्ष्मीकांत का जो ट्रांसलेशन है ना वो बड़ा भयावह है, हाँ हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम में तो बेहतरीन है, सारा पहला शब्द से लेके चैप्टर के लास्ट शब्द तक आप पढ़ते हो हिंदी मीडियम, वो अंग्रेजी माध्यम में तो जुड़ता हुआ चला आता है, उसमें समस्या नहीं आती। समस्या हिंदी मीडियम वालों में आती है, वो गूगल ट्रांसलेशन कई जगह ऐसे क्या है कि माथा खराब हो जाता है। तो इन दोनों में से कोई सी भी एक किताब ला सकते हो, राजेश मिश्रा जी की या विजार्ड की, ये हमारे लिए पर्याप्त रहेंगी। एक ही किताब लानी है। इसके साथ साथ आपको क्या लेके आना है, इसके साथ साथ भारतीय संविधान का बेयर एक्ट आपको लेके आना है। बेयर एक्ट आपको लेके आना है। बेयर एक्ट मतलब संविधान के जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आर्टिकल कैसे संविधान में लिखे हैं, मतलब कोरे रूप में उसको आपको लेके आना है। उसकी व्याख्या, उसका एनालिसिस नहीं होता है, व्याख्या उसके बारे में कहीं के नीचे आपको थोड़ी मिलेगी, लेकिन एज इट इज रॉ फॉर्म में आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। बेयर एक्ट आपको लेके आना है, और कौन सा लेके आना है, डिगलॉट एडिशन लेके आना है। क्या लेके आना है, डिगलॉट एडिशन लेके आना है। डिगलॉट एडिशन क्या होता है, द्विभाषी, एक पेज पर हिंदी दूसरे पेज पर अंग्रेजी, इस प्रकार की आपको ये बेयर एक्ट लेके आनी है। ये आपको ध्यान में आ गया, हथियार क्या है आपके पॉलिटी के लिए, ये आपको लेके आना है। क्लियर। अब आ जाओ साहब अध्ययन वाले पार्ट पर आ जाओ।
अब क्या, आ जाओ अध्ययन वाले पार्ट पे आ जाओ। देखो ये भी 3 तरीके से चलेगा। आपको डेली के 10 मिनट एक तो निकालने पड़ेंगे। 10 मिनट आपको क्या करना है, केवल 10 मिनट, कहीं भी सोते उठते खाते बैठते घूमते फिरते, आपको ये बेयर एक्ट केवल 5 से 10 मिनट देखना है कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। सपोज करो चैप्टर 1 के आपने 10 आर्टिकल ही पकड़े, उन 10 आर्टिकल को पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद रिकॉल करने का प्रयास करना है। क्लियर? 10 मिनट ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा समय नहीं देना। डेली 10 मिनट देने आपको पर्याप्त है। 10 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। क्या करना है, बेयर एक्ट को पहले आर्टिकल से स्टडी करना है। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपसे बात दोस्तों, अपना जो एग्जामिनर है पॉलिटी का, तो प्री में 2-3 बड़े अच्छे आर्टिकल देता है। वो आर्टिकल नहीं देता जो सब जानते हैं, बड़ा स्पेसिफिकल और स्पेसिफिक आर्टिकल्स देता है, और उन्हीं आर्टिकल्स को मेंस में भी पूछता है। हाँ, लेकिन मेंस में आंसर राइटिंग में आर्टिकलों का इतना योगदान नहीं है, ध्यान रखना। एक बात और समझना, प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी में ये डिफरेंस है। मेंस में आपको एनालिटिकल बताना है, लेकिन 2 नंबर में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, और प्री में तो अवश्य पूछता है। क्लियर? 10 मिनट आपको बेयर एक्ट पढ़ना, इतना ही करना है। दूसरा, अब आपको देखो दूसरी स्टडी में क्या करना है, कोई भी एक टेक्स्ट बुक जो आप लेके आएंगे उसका आप अध्ययन कर सकते हो। ये बात तो है सेल्फ स्टडी की। और यदि सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो आप, जैसे कि कोचिंग ले रहे हो, वहाँ पर भी समय दे रहे हो, तो जो आपके गुरुजी के द्वारा नोट्स बनाए गए हैं उस पर विश्वास रखना। जैसे यदि आप हमारे साथ पढ़ रहे हो या मेरे से यदि आप पढ़ रहे हो, तो उस पर थोड़ा आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जो पढ़ा रहे हैं वो नोट्स और समझते जाओ, और इसको किससे टैली करते जाओ, टेक्स्ट बुक के साथ टैली करते जाओ। कोई नई चीज़ आएगी तो उसको जोड़ते जाओ। शॉर्ट फॉर्म में आपके नोट्स आपके पास तैयार होने चाहिए। क्लियर? ये काम एक तो आपको ये करना है। अब मेरी बात समझो, जैसे ही आपने ये पढ़ा, सपोज करो आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, तो इनिशियली आपको साथ साथ क्या करना है, इनिशियली आपको साथ साथ इसके प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो आपको करने हैं, वो आपको करने हैं। जो मैंने आपको बुक्स बताई थी, जो आपको हथियार लेके आने हैं, उसमें एक चीज़ और जोड़ लेना, इसमें एक चीज़ और जोड़ लेना, घटना चक्र। आपको ये घटना चक्र भी लेके आनी है। ये घटना चक्र मैं बात कर रहा हूँ आपसे, घटना चक्र का एक वॉल्यूम आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वॉल्यूम 1 2 लेके 8 या 9 तक आता है। उसमें से पॉलिटी वाला वॉल्यूम भी आपको अपने पास लेके आना है। ये खर्चा तो करना ही करना है आपको, चाहे 1 लाख की कोचिंग में जा रहे हो, चाहे ये 500-700 रुपये के जो पढ़ाने वाली कोचिंगों में जा रहे हो। ध्यान रखना, अब ये काम आपको करना ही करना है। क्लियर है? ये घटना चक्र रह गई थी, इसका ध्यान रखना है। इसका पॉलिटी वाला वॉल्यूम लेके आना है, इसका पॉलिटी वाला आपको वॉल्यूम लेके आना है। पॉलिटी वाला वॉल्यूम लेके आना है। क्लियर है? टेक्स्ट बुक और नोट जो आपको पढ़ाएंगे उसको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ भैया आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ये आपको ध्यान है? चलो बहुत बढ़िया। क्या साहब इतना ही करना है क्या? बिल्कुल इतना ही करना है। अब आगे क्या करना है वो सुन लो, वो मज़ेदार काम है। जैसे अखबार पढ़ रहे हो आप, ठीक है, अखबार पढ़ते पढ़ते अभी इशू आया कि स्पीकर ने विधायकों के इस्तीफे लेके रख लिए। क्या? लेकिन उस पर ना तो उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट किया, हाँ, ना रिजेक्ट किया, बस अपने पास उनको इस्तीफे रोक के रख लिए। ये आपको सिनेरियो कहाँ पर देखने को मिला? राजस्थान में देखने को मिला। जैसे ही आपको कोई ऐसा इंसिडेंट आता है, जैसे ही ऐसा कोई अखबार का इंसिडेंट आता है पढ़ते हुए, तो तुरंत अपनी टेक्स्ट बुक लेके आना और तुरंत भैया उस इंसिडेंट को, जैसे संसद में यदि बात करते हो, स्पीकर वाले से जाके सेक्शन में जाके पढ़ लेना, तुरंत ही पढ़ लेना, उसको इंतजार मत करना। या उसके लिए क्या करना, यदि तुम अच्छे 1 या 2 मित्र हो तो एक, ज़्यादा नहीं, 2 मित्र की मंडली बैठकर उस इंसिडेंट पर डिस्कस कर लेना, खाते हुए, पढ़ते हुए, घूमते हुए। इतना सा एक काम करना है। वो डिस्कशन आपका 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन क्या होगा, चूंकि एग्जाम्पल के साथ आपने उसको स्पीकर के पावर्स को पढ़ लिया, तो जिंदगी भर याद रहेगा आपको, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। ये इतना सा काम करना है। इतना सा काम कर लोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी पॉलिटी में। और ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई, इनको स्किप मत करना, दूसरे तीसरे पे मत पहुंचना। इस प्रकार से चलोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं। अगर बुक एक ही रखना, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको पीएचडी पॉलिटी में नहीं करनी है कि सब पॉलिटी पढ़ लेंगे फिर एमए भी दे लेंगे पॉलिटी में, नेट स्लेट भी दे लेंगे। ऐसा अगर ध्येय मत बनाना आप। यूपीएससी में यदि आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो अलग विषय है,
आरएस के लिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, ऐसा कोई ध्येय मत बनाना। क्लियर है? अब इतना बताने के बाद भी यदि आपके मन में कोई शंका रह जाती है तो मुझे कमेंट कर देना, हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। क्लियर? बुक पूछते रहते हो, कैसे पढ़ें वो पूछते रहते हो, क्या पढ़ें तो सिलेबस में से पढ़ना है भैया, और कहीं से नहीं पढ़ना। सिलेबस अपने टेबल पे चिपका लेना है। ये कुछ मूल बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस स्पेशल सेशन में जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ पॉलिटी कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इसके बारे में आपको एक नज़रिया मिला होगा, और कोशिश भी करूँगा कि इसमें कोई यदि तुम्हें समस्या है तो तुम्हारे कमेंटों का एक मैं साकार समाधान भी कर सकूँ। नमस्कार, राम राम।